जी ऐसा है कि बेबी जो है मैं भी पहले हैरान था जब मैंने पूरी स्क्रिप्ट सुनी थी और मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि एग्जैक्टली इसका टाइटल बेबी क्यों है। फिर आहिस्ते आहिस्ते ये सस्पेंस खुला कि इसका बेबी टाइटल क्यों होना चाहिए, किस लिए होना चाहिए, और इसका एक बहुत बहुत बड़ा कारण है। वैसे वो कारण आप लोगों ने ट्रेलर देखा होगा तो कहीं ना कहीं जरूर नजर आया होगा, लेकिन फिर भी आप पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप लोग इस फिल्म को देखें, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली टाइटल क्यों है ये आपको फिल्म देखने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तब आपको महसूस होगा कि इसका टाइटल बेबी क्यों होना चाहिए। बहुत ही एक थ्रिलर फिल्म है, बहुत इसके अंदर एक्शन है, इसके अंदर बहुत सारी जो कहानियां आप देखेंगे इसके अंदर एक असल जिंदगी से मिलती जुलती कई चीजें हैं जो निकाल के इसको पिरोई गई है। Very different from that, and the genre is completely different. This is far more in the action genre. It's thriller. वो चोर बाजारी वाले के लोगों की थी और ये चोर जो होते हैं उनको पकड़ने वालों की है। आपने पूछा कि इसके अंदर कोई पॉलिटिक्स घुस गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, फिल्म जो है वो काफी कुछ जैसा आपने मुद्दा कहा उस मुद्दे पर भी है, बहुत सारे और मुद्दे पर भी है। और जो मैंने आपको पहले भी कहा था ये असल कहानी के ऊपर आधारित है, लेकिन बहुत सारी अलग अलग किस्म की कहानियां ले लू के इसको बनाई गई है। और इसके अंदर it's basically I would say black cop because basically playing a covert intelligence black op person, and every film is bound to be different from another in a generic sense. So I mean it doesn't have to be that we have to try very hard to make it different. बातों के भूत लातों से मानते हैं और बस यही मैसेज है। कोई माने नहीं तो घूंसे मार मार के उससे बातें निकलवाओ, लाते मारो, क्योंकि यही ऐसा ही है आजकल। थोड़ा बहुत ऐसा बहुत करना पड़ता है कि चीजें निकालने के लिए। अगर आप रिलेंटलेसनेस की बात कह रहे हैं तो देन यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। इट इज अबाउट पीपल हु आर नॉट गोइंग टू स्टॉप टिल द टाइम दैट दे मैनेज टू से व्हाट दे हैव सेट आउट टू डू। आई हैड सीन वेडनेसडे, तो मुझे इनका काम बहुत पसंद आया था और जैसे ये ऑफर आया आई वांटेड टू रीड द स्क्रिप्ट एंड आई लव द स्क्रिप्ट। और इसमें जो पार्ट मुझे दिया गया है वो भी काफी अच्छा खासा है। सो आई लव्ड इट, दैट वाज द रीजन। इट्स अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट। वेल देयर वाज अ इंटरेस्टिंग स्टोरी टू बी टोल्ड, एंड उसके अलावा और कोई पर्पस होता नहीं है फॉर अ स्टोरी टेलर दैट कि आप उस कहानी को बोलना चाहते हैं। एंड इट सीम्ड लाइक अ फैंटास्टिक आइडिया, like a fairly doable script, so we went ahead and did the film. और क्या हम like my previous films, there was nothing extra to it. हम सब ने इस ट्रेलर को देख के महसूस होता है कि ये टेररिज्म के ऊपर भी है, तो बहुत सारी चीजें ऑब्वियसली इसमें मैसेज भी आती हैं। ये मैं कहूँगा कि ये आप देखिए और इसको मतलब महसूस करिए कि क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं। I don't know the kind of cop I have played. It has been portraying in the right way, and sometimes it's just a character, and not to take film so seriously. That's it. मेरी जिंदगी में मैंने 25 बार रीटेक नहीं दिया भैया, ऐसा आप नाम मत खराब करें। तो ये फेक है। ऐसा नहीं है यार, मैंने इस फिल्म को मैंने करीबन कितने 42 दिन में 42 डेज में 45 डेज में खत्म कर दिया यार। ये तो बाद में ही तय होगा जब फिल्म रिलीज होती है, लोगों को अच्छी लगती है तो। वैसे तो कई फिल्में होती हैं जो मैंने एक्शन बहुत किया होता है, कभी नहीं चलती हैं, तो फायदा क्या होता है। कभी कभी बेसिकली एक्शन वही एक्शन अच्छा होता है जब टाइम पे आए। एक चपेट भी अगर टाइम पे आ जाता है स्क्रिप्ट के हिसाब से तो वो सबसे बढ़िया एक्शन माना जाता है। तो उसी हिसाब से इस फिल्म का भी एक्शन अगर सही टाइम पे आए और आप लोगों को पसंद आए, ऑडियंस को पसंद आए, तो सबसे बढ़िया एक्शन कहलाया जाएगा। Neeraj picked me for doing that. He wanted actually a stuntman, but then they weren't available, so that's when I came on board. But then, yeah, it was immense pleasure in terms of working with the entire team, and we've shot in some mad places at mad conditions, and yes, it was a lot of fun, and so thank you very much. जैसे कि मैं नॉर्मली फिल्मों में खराब काम ही करता हूँ, सारी अच्छाई मैं जिंदगी के लिए रखता हूँ, तो मेरा नाम बिलाल है इस फिल्म के अंदर। अभी मैं वापस रीचेक किया, उसके अंदर वो न्यूज़ लेटर के अंदर मैं भूल चुका था। तो वैसे एक तरह से क्या कहते हैं, बैटमैन है और क्या कहें, इससे ज़्यादा हम रिवील नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंट चीज़ें भी एक्सपीरियंस करनी चाहिए। एंड जब नीरज जी ने ये स्क्रिप्ट सुनाई थी
तो मुझे इस फिल्म में म्यूजिक की जरूरत ही नहीं लगी। आपको लगा प्रमोशन लगता है उसमें? मुझे, मैंने पहली बार कभी किया है, बहुत सारे डायरेक्टरों के हाथ काम किया, मेरा मन किया मैंने कर दिया, मुझे अच्छा लगा मैंने कर दिया। उसके अंदर कोई प्रमोशन वाली बात नहीं थी, एक जो दिल की बात होती है वो कह दी, और अगर दिल से आपको लगी हो तो यही समझ लेना कि प्रमोशन नहीं थी। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आई मीन मैं थैंकफुल हूँ नीरज सर की, अक्षय सर की, जो न्यू कमर को लिया उन्होंने। आई मीन आई थिंक आई एम वेरी लकी, आई एम ओब्लाइज्ड। और आई मीन आई कैन एक्सप्रेस, मैं स्पीचलेस थी जब मुझे ये फिल्म मिली, तभी मैं स्पीचलेस थी और आज भी मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि इतनी बड़ी हस्तियों के साथ खड़ी हूँ। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू नीरज सर, थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड, एंड अक्षय सर and all the entire cast. When Neeraj called me, he said it's a film called Baby and it had Akshay Kumar in it. It had both two beautiful ladies, and I got damn excited. So it is yes, it is a serious, tough, strong, very intense role that Neeraj picked me and chosen me for this. And you will see a lot of mad action, a lot of very real, rugged, very very well choreographed stuff, which obviously he's been a master at all times. And so yeah, that's pretty much what I did through this film. हमारे जो बाप दादाएं थे 90-90 साल 100 साल जीते थे, आजकल तो आप अस्पताल चले जाए तो 45, 47, 52 सब लुढ़कते जा रहे हैं। ओह मर गया 65 में, ओरे बहुत जी गया भाई 65 में कैसे हो गया। So we are becoming actually a product of our own product, so just be careful and that's it.